Hello dear students, good evening. You are most welcome to my YouTube channel The OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 9th इंग्लिश मूवमेंट्स का चैप्टर 1 द लॉस्ट चाइल्ड, जिसमें आज हम 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ डिस्कस करेंगे। जो बहुत ही प्यारे महत्वपूर्ण MCQs हैं, इनमें से आपकी परीक्षा में ज़रूर क्वेश्चंस आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये ग्रेट सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड? A, B, C और D, चारों आंसर में से राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा B, मुल्कराज आनंद। मैं केवल करेक्ट आंसर बताऊंगा जिससे हमारा समय नष्ट नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन है, वेयर वाज द चाइल्ड गोइंग विथ हिज पेरेंट्स? बच्चा अपने माता पिता के साथ कहाँ जा रहा था? A, B, C और D, चारों ऑप्शन में से राइट आंसर होगा आपका C, फेयर। कहाँ जा रहा था प्यारे विद्यार्थियों? मेला देखने। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द फेयर वाज ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग विच फेस्टिवल? जो मेला का आयोजन किस त्यौहार के दौरान हो रहा था? उस समय कौन सा त्यौहार था? A, B, C और D, चारों में से राइट आंसर हमारा C होगा, स्प्रिंग फेस्टिवल। मतलब बसंत ऋतु का त्यौहार मनाया जा रहा था, उसी दौरान वहाँ पर गांव में मेला का आयोजन हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट अट्रैक्टेड द चाइल्ड फर्स्ट ऑन हिज वे टू द फेयर? जब मेला को जा रहा था, सबसे पहले रास्ते में उसे कौन सी चीज़ ने सबसे ज़्यादा आकर्षित किया? A, B, C, D, चारों ऑप्शन में से राइट आंसर होगा B, टॉयज। उसे खिलौने दिखाई दिए तो जिसे उसे अच्छे लगने लगे, उन्होंने उसे आकर्षित किया। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट स्वीट डिड द चाइल्ड वांट फ्रॉम द स्वीट मीट शॉप? तो मिठाई की दुकान थी, उस मिठाई की दुकान से कौन सी मिठाई बच्चा लेना पसंद करता था या चाहता था? A, B, C, D में से करेक्ट आंसर है B, बर्फ़ी। उसकी जो मनपसंद मिठाई थी प्यारे विद्यार्थी, वो थी बर्फ़ी। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई डिड द चाइल्ड नॉट आस्क हिज पेरेंट्स फॉर स्वीट्स? बच्चे ने अपने माता पिता से मिठाई क्यों नहीं मांगी या मिठाई के लिए क्यों नहीं कहा? A, B, C, D में से करेक्ट आंसर होगा B, ही न्यू दे वुड कॉल हिम ग्रीडी। वह जानता था यदि वह मिठाई मांगेगा तो उसके माता पिता उससे कहेंगे कि वह लालची है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्यारे स्टूडेंट्स, व्हाट टाइप ऑफ फ्लावर्स डिड द चाइल्ड वांट एट द फ्लावर शॉप? जो फूल की दुकान थी, वहाँ पर विभिन्न प्रकार के फूल थे, तो किस तरह के फूलों को बच्चा चाहता था? A, B, C, D में से करेक्ट आंसर C होगा, गुलमोहर गार्लैंड। जो गुलमोहर की माला थी, उसको लेने की इच्छा थी बच्चे की। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाई डिड द चाइल्ड मूव अवे फ्रॉम द बैलून शेयर? बच्चा गुब्बारे बेचने वाले से के पास से क्यों चल दिया? क्योंकि A, B, C, D में से करेक्ट आंसर होगा, ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड रेफ्यूज। ऑप्शन बी करेक्ट है, वह जानता था कि उसके माता पिता उसे यहाँ बैलून खरीदने के लिए मना कर देंगे, इसलिए वह आगे को बढ़ गया। व्हाट राइड अट्रैक्टेड द चाइल्ड एट द फेयर? कौन सी चीज़ पर चढ़ने के लिए या घूमने के लिए बच्चे को अट्रैक्ट किया मेले में? A, B, C, D में से करेक्ट आंसर सी होगा, राउंड अबाउट, मतलब झूला। When did the child realize that he was separated from his parents? बच्चे को कब महसूस हुआ कि वह अपने माता पिता से अलग हो गया था? A, B, C, D में से करेक्ट आंसर भी होगा प्यारे स्टूडेंट्स, एट द राउंड अबाउट। जब वह झूले के पास खड़ा हुआ था और झूले की तरफ देख रहा था, तभी उसके माता पिता वहाँ से चले गए और उसे तभी एहसास हुआ कि वह अपने माता पिता से अलग हो गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ डिड द चाइल्ड रिएक्ट आफ्टर लॉसिंग हिज पेरेंट्स?
जब बच्चे के माता पिता खो जाते हैं, उससे बिछड़ जाते हैं, तो किस तरह की उसकी प्रतिक्रिया थी? ABCD में से करेक्ट आंसर है ही बिकेम फ्राइटेंड एंड क्राइड। वह डर जाता है, घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हु ट्राइड टू हेल्प द लॉस्ट चाइल्ड। खोए हुए बच्चे को कौन कोशिश करता है उसकी सहायता करने की? ABCD में से करेक्ट आंसर डी होगा अ काइंड मैन। एक दयालु व्यक्ति होता है, वह उसे हेल्प करने का प्रयास करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट डिड द मैन ऑफर द चाइल्ड फर्स्ट। सबसे पहले आदमी ने बच्चे को क्या चीज़ दी थी? ABCD में से करेक्ट आंसर है बी स्वीट्स, क्योंकि हम जानते हैं अक्सर बच्चे मिठाइयाँ पसंद करते हैं, इसलिए उस व्यक्ति ने बच्चे के लिए क्या दिया था? मिठाइयाँ दी थी। वाई डिड द चाइल्ड रेफ्यूज ऑल द थिंग्स ऑफर्ड बाई द मैन। उस व्यक्ति के द्वारा सभी वस्तुएं भेंट की गई, लेकिन बच्चे ने सभी वस्तुएं क्यों नकार दी, उन्हें लेने से मना कर दिया? क्योंकि ऑप्शन ए करेक्ट होगा ही वांटेड ओनली हिज पेरेंट्स। क्योंकि वह क्यों अपने माता पिता को चाहता था, बाकी सब चीज़ें उसने लेने से मना कर दिया। क्वेश्चन नंबर 15 है द स्टोरी मेनली हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ। मुख्य रूप से कहानी किस चीज़ के लिए हाईलाइट करती है, किसका महत्व बताती है? तो चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर हमारा सी है पेरेंटल लव, माता पिता का प्रेम। 16 नंबर है द चाइल्ड वॉज अट्रैक्टेड बाई द स्नेक चार्मर बिकॉज ऑफ। बच्चा जो सपेरा था उससे कैसे, क्यों अट्रैक्ट हुआ, क्यों आकर्षित हुआ, किस चीज़ से आकर्षित हुआ? ABCD में से करेक्ट आंसर बी है हिज म्यूजिक। क्योंकि वो बीन बजा रहा था अपना, तो उसका जो संगीत ध्वनि निकल रही थी उसे सुनकर के बच्चा आकर्षित हो गया था। द चाइल्ड वॉज वॉकिंग विद हिज पेरेंट्स थ्रू। बच्चा अपने माता पिता के साथ कहाँ से होकर के चल रहा था या विचरण कर रहा था? ऑप्शन ए करेक्ट होगा क्राउडेड लेन्स। जो पगडंडी थी भीड़ वाली, वहाँ से बच्चा अपने माता पिता के साथ होकर के जा रहा था। बिफोर गेटिंग लॉस्ट द चाइल्ड्स मेन इंटरेस्ट वाज। खोने से पहले बच्चे का मेन इंटरेस्ट क्या था? ऑप्शन बी करेक्ट होगा एंजॉइंग फेयर अट्रैक्शंस। वो क्या कर रहा था कि मेले में जो जो चीज़ें उसे आकर्षित कर रही थी उनका आनंद ले रहा था। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 है आफ्टर लॉसिंग हिज पेरेंट्स द चाइल्ड वांटेड। जब बच्चा खो जाता है तो वो क्या चाहता है? ABCD में से करेक्ट आंसर है ओनली हिज मदर एंड फादर। वह केवल और केवल अपने माता और पिता को चाहता है। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है इसका द मॉरल ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड इज। जो लॉस्ट चाइल्ड लेसन है इसका नैतिक शिक्षा क्या है या इसका विशेष ज्ञान क्या है? ABCD में से करेक्ट आंसर है लव एंड सिक्योरिटी ऑफ पेरेंट्स आर प्राइसलेस। ऑप्शन बी है लव एंड सिक्योरिटी ऑफ पेरेंट्स। माता पिता की सुरक्षा और प्रेम वैल्यू प्राइसलेस है, अर्थात उसकी कोई कीमत नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और लाइक शेयर करेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।